लाला मेरे और मैं बाबा के कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, सर्प का एको भी है और या नागे यानी भुजंग सर्प का जब बाबा का जिम्मा विष्णु का भगवान की संस्था का से भगवान घटाए हमने देवी माता के लिए सुधा इस बाबा को बाजूरी को देखने में नहीं खेलेगा जिसको मैं मारूं तो मेरा लाला को अगर स्वप्न में भी हमारे मिलता है किसी सर्प को खूब करके आहार करना प्रारंभ कर दे बुद्ध का काम करते इन्हें उसके दुख के माध्यम से उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जब आग झटपटाने लगी वो झटपटा करके बाहर आई आग आकर के सीधी आकाश मंडल में उड़ गई। अपना उसका जो पुत्र था जो सुंदर पुत्र त्याग दिया आज राक्षसी रूप में आ गई। आज राक्षसी रूप में आ गई और ये बात मेरी सामन भैया जसुदा लाला छोड़ दे शाम में शाम छोड़ दे दो बार कहा है अब खाने वाले कि मौसी क्योंकि तेरा जो पकड़ आता है उसे एक बार मैं इसको पकड़ लूं वो मेरा नाम खरीदना भूला है। अगर स्वप्न में भी अगर वो किसी बंदर बना और या किसी सर्प को देख लेता है प्राणाम तो हो गया आकाश मंडल से गिरी पूतना छेद नहीं हो रही है छेद को शरीर लाला स्वप्न में भी अगर सर्प ले जाता है सब जगह जल जाता है। अब बाबा कह रहे हैं भैया जब ध्वनि की हर समय आराम भी करो आसिया बुला कर जाए बात नहीं सुना सब कह रहे हैं वो सर्प का है और सीधे वही पहुंचे यहां से नहीं आई सूबे पे बैठ हमने देखा का मन करता है तो शेर का लाला का है तो लाला आहे सब देख रहे हैं और भगवान उसके कब्ज स्थल पर खेल रहे हैं। आज भैया रे मना गोकुलवासियों बाबा सभी को बुलाया गया जोशी जी अपनी अच्छा करके ठाकुर को दादा भैया और मुझे जरा मलिन कराए कामने आवर लेते सब लोग गोकुलवासियों ने हाथ में डंडा लेकर के पुत्रा को मारने लगा तुम्हें कर सब यही करा नहीं शायद मैं तो कब तक रहेगा। अब आज के बाद की रीति में कहते हैं भैया मैं तेरे द्वार की समाधि दे दूंगा यही मैं जाऊंगा तेरे निकाले मामले पुत्रा जल्दी भी लाला का काम मेरी कराएगी तुमने जब तक चलाऊंगा तो शांत भैया कहते हैं सुनाऊंगी लेकिन ठाकुर जी मेरा जो खबर है उसके 85 चौक है और मैं किसी ना किसी दूसरे द्वार शरीर के जाऊंगी छूटे वहां का मैं काट करा के उसकी चिकाए बना लूंगी और जब उसके कहते कि मैंने क्रिया की है पिचाओं की बराबर क्रिया की है क्रिया के बाद आगे हुए हैं भैया कहती है तू आज करेगा बैठेगा भी सबको बड़ा अच्छे सबको बैठेगा इच्छा तेरे सामने दीवार स्वामी से प्रभु मेरी बात ये समझ में नहीं आई उतना पूरा से दीवार अच्छी अच्छी बातें समझने वाली है तो इसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए कि बंद तुम्हारे भैया कहिए सुन तू अपनी हद पे लगो है कि जो भी है स्वामी तेरे हैं अभी तरह की नदी परमात्मा के क्रिया है जिस भगवान के क्रिया क्रिया कार्य करके मिली है उस गति को कभी आगे की शास्त्री जी क्या क्रिया से कहे राशि समस्या नहीं सोना तुरंत आता है ठाकुर के उसको बड़ी बाजार में शादी चाहिए शाम का स्नान करेगा अगर स्त्री और गौशाला में जाकर में आज गौशाला में जाकर ही गाय और भगवान के नाम से ही धारा लगा रही है उन्हें तो आज कुछ लगने लगी उसी का स्त्रियां उसी के सब बहुत बढ़िया कार्य जाकर के पास में ही एक अब जैसे ही बाबा गए हैं उसी समय ठाकुर जी भगवान के नाम से ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप दोनों की हट पर हो भगवान की एक तीसरी हट बाल रोना शुरू कर दे बाल किसी छोटा वाला की हट पर लग जाए ये मेले में जाने वाले कमोड़े लग जाए बच्चे हो ले आए वो कपड़े लेके हो जाए हो सकता है मेरे जब लग जाए लेकिन वो जिस शहर में रहेगा वो लेके आ रहा है ये आगे चलता है भगवान आप जैसे
इस लाला की विद्रोह चंद्र करुणा की ठाकुर जी ने रोना सुना बड़ा जब रोना राम हरे इसको क्या राम भगवान के रूप से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान अपने नाम का गुना नहीं कर सकते, उसे ढूंढिएगा। भजनी नाम के दास ने ढूंढा, बाबा शमशान में बैठे अजय पूतना जाकर के दास ने कहा है किसी को पता है पूतना का पूर्व जन्म क्या था? पता है किसी को? पहले कथा हुई तो उसमें हम भी थे और पूतना हमारे सामने मरी थी। अब उस कथा में और सास ने सुनाई है बाबा इसलिए आप बाबा की हमारे की नजर ये पूतना किसी ने नजर लगा समय किसी पे ठाकुर जी ने ब्राह्मण रूप लिया है। उस समय राजा बलि की जो पुत्री है रत्नमाला जब भगवान गए हैं तो उसके मन में आता है हाँ इतना सुंदर शायद मेरा पुत्र होगा तो मैं उसे दुग्ध पान करा दूं। भगवान ने कहा ठीक है प्रकाश। और जब बलि राजा को छल लिया फिर कहती है अरे ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसको जहर दे देती। भगवान ने कहा ये भी तथास्तु। और आनंद रामायण में लिखा है कि पूतना कोई और नहीं जिस निंदक रजत ने धोबी ने माता सीता के बारे में गलत कहा उसकी जो पत्नी है वही पूतना बनी है। और ये मंथरा कई भाग इसके मंथरा भी पूतना बनकर के आई लेकिन आदि पुराण में लिखा है पूतना के बारे में कहा है आदि पुराण में उनमें कहा है कि काल भीरू नाम की ऋषि थे उनकी जो कन्या है महर्षि रक्षीमान को ब्याही है। जब वो अन्य किसी कार्य से बाहर गए तो इसका संबंध शूद्र से हो गया। जब एक शूद्र से संबंध बन गया उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जाइए तुमने ऋषि पत्नी होकर के तुमने राक्षसी जैसा व्यवहार किया है पर उससे संबंध बनाए हैं इसलिए तुम राक्षसी हो जाओ। जब उसने प्रार्थना की तो कहते हैं कि आने वाले युग में भगवान विष्णु का अवतार होगा जब जाकर के आदमी मुक्त होगी। बुनियाद भगवान की श्री राधे गोविंदा ओ श्री राधे गोविंदा मन भजने हर का प्यारा श्री राधे गोविंदा
नंद के यहाँ तो मेरा लाला रह रहा है। उनके मन में विचार आया है कि इसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। हरे नामकरणाय सर्वजानि यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं। और जब गोकुल में पधारे हैं गर्गाचार्य जी, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, गर्गाचार्य जी कैसे हैं? गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां समूहान्तः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेवस्य प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। आज गोकुल में आए हैं। वो गोकुल में आए हैं तो उनकी मुलाकात नंद बाबा से हो जाती है। अब नंद बाबा पूछते हैं, अरे गर्गाचार्य प्रणाम, आप आजकल देखते नहीं, बहुत लोग आए हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैं अगर डायरेक्ट कहूंगा कि नामकरण संस्कार करने के लिए आया हूं तो ये कहेंगे ये तो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, ये रहस्य खुल जाएगा। मैंने कहा, अरे हम तो ब्राह्मण महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं। एक यदुवंशी आपके पड़ोस में पास में रहते हैं नगर में, और वहीं उनके यहाँ आज नामकरण संस्कार करा करके आए हैं। और हम ब्राह्मण तो भैया कभी सत्यनारायण की कथा, कभी विवाह, हमारे तो एक करते हैं। जब उन्होंने सुना अरे नामकरण संस्कार, तो उनके मन में भाव आया, कभी तुम्हारे जो बालक हैं दोनों, उनके नामकरण संस्कार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण देवता गर्गाचार्य आप यहाँ पर ही कृपा करेंगे कि हमारे पतियों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। आप उन्होंने कहा, नामकरण संस्कार हम एक ही शर्त पर करेंगे। वो हमारी शर्त ये है कि आप जो भी उत्सव बनाते हैं बढ़ चढ़ के बनाते हैं। आपको ये उत्सव गौशाला में बनाना है, हमारी शर्त है। तो
तो नाम का संस्कार हम करेंगे, नहीं तो कंस समझेगा कि यही वसुदेव का पुत्र है, आपके बालक पर संकटा जाएगा। ठीक है। आज नंद बाबा अपनी अन्य तैयारी करने लगे हैं, गर्गाचार्य गौशाला में पहुंचे। प्रातः होगा, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के गर्गाचार्य ने अपनी वीडियो को बना लिया है और नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी मैया ये तीनों जा रहे हैं। अब मैया मन में विचार कर रही है कि पता तो चले जो गर्गाचार्य आ रहे हैं इनके बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन ये तो पता चले ये महात्मा जो ब्राह्मण है वो सच्चे हैं या फिर वैसे ही लगा करेंगे पूर्ण आए हैं। हटिया पूतना महात्मा या ब्राह्मण तो नहीं है। उन्होंने क्या किया, बड़े बालक को यशोदा मैया ने लिया और छोटे बालक को रोहिणी मैया ने, यानी कब आप पुत्रों की अदला बदली कर दी और वहीं पहुंच गई। गर्गाचार्य ने वेदोक्त विधि से पूजन इत्यादि कराया। उनका अब नाम हम संस्कार करें तो वो कह रही है, गर्गाचार्य कह रहे हैं रोहिणी मैया के, यशोदा मैया के जो गोद में जो बड़ा बालक है उसका नाम क्या है। ब्रज की एक पुस्तक है ब्रज विलास, उसमें लिखा है संकर्षण बलभद्र नामा, संकर्षण बलभद्र नामा, कहे तीन अग्रज की नाम। इनके प्राय 3 नाम है। क्या है? राम का क्या नाम है? बोला करिए जरा, क्या है नाम? राम। और राम किसे कहते हैं? अरे रमयति सर्वानंदयति राम, जो सबको आनंद दे उसी को क्या कहते हैं? राम। जो और दूसरा रमयति सर्वान आनंदयति राम, जो सबको सब में रमण करने वाला, आनंद देने वाला नाम, इसलिए इनका नाम क्या है? राम। लेकिन इनमें एक विशेष गुण और है, ये बल में अधिक है। बलम अधिकम सत्येति सबल संयुक्ता बलराम। ये बल में अधिक है, इसलिए इनका एक संयुक्त नाम है बलराम। और हमारे जो कीबोर्ड वाले भैया हैं इनका भी नाम बलराम है। इनमें भी बहुत बल है, लेकिन इनका जो बल इनके हाथों में है। देखो सबको नाच नचाए, सबको गब्बा दे और बड़ा मीठा गाते हैं और देखने में तो सुंदर है, एकदम बढ़िया बलराम जैसे गोरे चिट्टे, और नाम भी बलराम है। इनका एक और तीसरा नाम है, इनका नहीं होगा संकर्षण। ये इनका जो भगवान देवकी मैया के 8 गर्भ हैं, इनको जोड़ करके जिस समय देवकी मैया के गर्भ में 7वां गर्भ आया तो योग माया के द्वारा संकर्षण करने से इस गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित करने के लिए रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया है। इसलिए इनका एक नाम क्या है? संकर्षण। सम्यक् कर्षयति एकोकीति संकर्षण, इसलिए इनको संकर्षण भी कहा जाएगा। इनको राम भी कहेंगे और बल अधिक होने से इनको बलराम कहेंगे। कोई बलराम भैया की। और जब रोहिणी मैया के पास आए और रोहिणी मैया के गोद में जब ठाकुर को देखा है, और जब ठाकुर को देखा है, ठाकुर को देखते ही आज गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि किसे कहते हैं? पल के लिया करें
गर्गाचार्य जी का मुंह खुला का खुला रह गया दिख करके, आंखें खुली की खुली रह गई। अब दोनों 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, लेकिन गर्गाचार्य जी आंख बटी की बटी और मुंह खुला का खुला। अब दोनों भैया आपस में कोनी दे के ऐसे बात करें, जैसे आप सब लोग अड़ोस पड़ोस में बात कर लेती ऐसे। वो कहें सुनो, हमको तो ऐसा लगता है कि बाबा भी पधार गया। जो आता है भैया वो यहाँ मरने के लिए ही आता है। नरोत्तम भैया यहाँ जो आता है वो मरने के लिए आता है। जब उनको झगड़ोला उनकी जब समाधि दूर हुई है, तब वो कहते हैं इनके नाम का संस्कार करूं। अरे मैं इनका नाम संस्कार क्या कर सकता हूं, ये तो साक्षात भगवान है। इतना कहने वाले कि भगवान, तब तक ठाकुर जी ने सारा कर दिया नहीं, तुमने कह दिया कि भगवान है। तो मैयाओ हम सबको पता है कि भगवान की क्या स्थिति होती है। हम 4-4 दिन 5-5 दिन अपने भैया की शादी में जाकर के रहती हैं या किसी रिश्तेदार की शादी में जाकर के रहती है, लेकिन ठाकुर जी भूखे अलमारी में बैठे रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम, कौन कौन अपने घर पे पूजा करता है, एक बार हाथ उठाओ। सबको अपने पड़ोसी की कसम है। अब देख लो तुम भैया, पड़ोसी जाने, अब तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो तो ध्यान रखते हो। अब तुम्हें जहां मालूम पड़ जाए कथा में कौन सौ पितरों उनसे प्रेम कर रहे हो पड़ोसी। एक बार रात में आप तो चले भैया, कितने धर्मात्मा है या सब आए, वैसे तो सब है, जो कथा में आए सब धर्मात्मा आए होते, ये निश्चिंत है। अब बताइए कौन कौन घर पे भोग लगाता है ठाकुर जी का, किसी भी देवता का या मंदिर में कभी लगाया हो? अब ये भी हाथ उठाओ, ये बताओ जीवन में कभी किसी ने भोग लगाया हो तो हाथ उठाओ। जब में रह गए हो हमारे धर्मात्माओं नाम जाको श्री राम का मुख तो ऐसे लगे, कोई बात नहीं, छोड़ो सब चले आते। देखिए आपको एक बात कहानी के माध्यम से बताऊंगा। 26 जनवरी पीछे के वालों को शांत हो जाओ। भोग लगाया है आपने, एक काम करना नहीं हुआ हो तो आप प्रैक्टिकल करना। 1 किलो रबड़ी मंगाना, पैसा नहीं हो तो भैया 100 ग्राम मंगा लो। कितनी मंगानी है?
100 ग्राम। अब अकाल पड़ गयो होए तो 100 ग्राम नहीं 50 ग्राम। कितनो अकाल तो हुआ नहीं 50 ग्राम बनाओ तोल करके आनी। आजकल जो कांटे चल रहे हैं जिनका बिल्कुल फिक्स रहता है उससे तोल करके मंगानी है। तराजू में वैसे में नहीं बिल्कुल। और जब आप लेकर के आओ तो घर जाकर के ठाकुर जी को भोग लगाना। क्या करना है? ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो जब आप ठाकुर जी को भोग लगाओगे थोड़ी देर रखे फिर आप आना, फिर उसी हलवाई के पास में जाना, तराजू उसी से तुलवा के लाना, देखना वजन कम हुआ है क्या? कम हुआ है? आपने तो भोग लगाया है, जैसे हमें कोई भोग लगा रहा है, थाली में अभी वजन तोल लियो और 10 मिनट बाद तोल लियो, थाली जो है बिल्कुल खाली मिलेगी या तो हमने ठाकुर जी को भोग लगाया है तो फिर उसमें वजन कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वजन तो कम नहीं हुआ क्योंकि जो परमात्मा है वो वस्तु को नहीं खाता, वो वस्तु का भोग नहीं लगाता, वो किसका भोग लगाता है? उसके सार का, उसके तत्व का, उसके रस का लगाता या नहीं लगाता? तो परमात्मा रस को ग्रहण करते हैं। और माता पृथ्वी धरती मैया का एक नाम है रसा। मानो भगवती का जो तत्व है रस तत्व उसको प्रभु ने ग्रहण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, हे सुखदेव स्वामी आप एक बात बताइए, आपने कहा था कि भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो वसुदेव और देवकी के यहाँ हुआ है। कारागार में तो ही उनका प्राकट उत्सव हुआ था। हम ये पूछ रहे हैं कहाँ भगवान प्रकट हुए थे? भगवान कृष्ण कहाँ प्रकट हुए थे? देवकी और वसुदेव के यहाँ प्राकट सब हुआ है। वो भी जेल में, कारावास में हुआ या नहीं हुआ? तो परीक्षित जी पूछ रहे हैं, आप कह रहे तो वहां जब हुआ है तो यहाँ दुग्ध पान यशोदा मैया का क्यों किया है? उनका भी तो कर सकते थे। ऐसा कौन सा पुण्य यशोदा मैया ने किया है, नंद बाबा ने किया है, जो वो परमानंद इनके यहाँ दुग्ध पान कर रहा है, लीलाएं कर रहा है? कुछ तो किया होगा। आज गदगद होकर के सुखदेव स्वामी नंद बाबा और यशोदा मैया के पूर्व जन्म की कथा कहते हैं। द्रोणो नसूनाम प्रभरो द्रोणो वसूनाम प्रभरो तरया सद्वारया। एक द्रोण नाम के वसु हैं। कौन है? द्रोण नाम के वसु। और उनकी एक पत्नी है, उनका क्या नाम है? धरा। क्या नाम है? नाम याद रखना। क्या नाम है? धरा। द्रोण नाम के वसु की पत्नी का नाम है धरा। ऐसा लेख आता है कि द्रोण जी ब्रह्मलोक में एक बार मृदंग बजा रहे थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हुआ। द्रोण नाम की जो थी धरा, इनकी अर्धांगिनी, वो नृत्य कर रही थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप पृथ्वी लोक पर जाओ, क्योंकि आप भक्ति से रस से भरपूर हैं। वो कहते हैं से मैं चले जाएंगे, हम दोनों लोग जाएंगे, लेकिन आपको वरदान देना पड़ेगा। हमको एक ही वरदान दीजिए कि हमारे हृदय में भक्ति और करुणा वात्सल्य भाव हो जाए, पृथ्वी पर आए। और ये द्रोण, और द्रोण की पत्नी क्या है? धरा। ये ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, इनका विवाह हुआ है। एक दिन द्रोण नाम के जो ब्राह्मण हैं, जो वसु थे, वो आज बाहर कहीं गए हैं और उसी समय बाबा भोलेनाथ
सारी गोपियां इकट्ठी होकर के अपनी अपनी समस्या मैया को बता रही थी कि मैया तेरो लाला ऐसो है कि ये हमारे घर जाकर के हमारे बछड़ों को खोल देता है। और यशोदा मैया कहने लगी बढ़िया बात है, तुम्हारा काम ही करे। अब गोपी कह रही है काम नहीं, समय से पहले खोल देता है। जब हम जाते हैं काटने के लिए, दुग्ध दुहने के लिए, उस समय गाय के नीचे दूध ही नहीं रहता और हमारी बालक भूखे प्यासे रह जाती है। एक गोपी बोली तेरो लाला यशोदा इतना नटखट है कि एक दिन मेरे घर पर सत्यनारायण की कथा हो रही थी। जब सत्यनारायण की कथा करके पंडित जी चले गए और उसके बाद में उसने क्या किया कि गली के दो पिल्ले ले आया कुत्ते के और लाकर के सिंहासन पर बिठा दिए और आकर के कहने लगा भाभी। मैंने कहा हाँ, देखते ठाकुर। अब जब मैं दौड़ करके गई
तुम्हारा ठाकुर ठाकुर कुछ नहीं, सिंहासन पर 2 पिल्ले बैठे, ऐसा तेरा लाला है। अब यशोदा मैया ने देखा तुम्हारा की तरफ, अरे देखने में तो छोटा है, तुमने ऐसा किया है। एक भी बोली, जी बात छोड़ो, एक दिन हमारे पति का जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन। और जन्मदिन वाले दिन हमारे पति जब बाहर से शाम को जल्दी आए कार्य से, तो वो पकवान बने थे, भोजन भी जल्दी बन गया और हमारे पति देव जल्दी भोजन करके छुरा के मार करके सो गए। अब रात में तेरो छुरा जाने कहाँ से आयो, आकर के जाने काकियो है, जाने मेरे पति की जो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, पति देव की दाढ़ी और मेरी चुटिया आपस में बांध दी। क्या किया कि मेरी चुटिया और पति देव की दाढ़ी आपस में भैया बांध दी। अब रात में 1-2 बज रहे होंगे, मेरे पति को प्यास लगी, और पति को जब प्यास लगी भैया, ध्यान से सुनना, अब पति को जब प्यास लगी है तो पति खड़े हुए, और पति जैसे खड़े हुए, अब जो खड़े हुए दाढ़ी और चुटिया बंधी आपस में खींचने लगे। अब वो कह रहे क्या करती हो, और वो कह रहे क्या करते हो, अब क्या करती हो क्या करते में आधी दाढ़ी आधी चुटिया समाप्त हो गई। जब प्रकाश में जब देखा, दीपक जब जलाया, तो हमने क्या देखा कि हमारी दाढ़ी पति देव की और हमारी चुटिया आपस में बंधी है। ऐसो करें। अब मैया कह रही है एक काम किया करो, तुम जाकर थोड़ा डांट दियो करो। यशोदा हम डांट तो देंगी, लेकिन जब इस समय हम डांटते हैं और डांटते समय जब ये मुस्कुरा देता है, तो हमारा जितना भी क्रोध होता है वो क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। अब यशोदा मैया हमको डांट रही थी और वही कला हमने फिर दिखा दिया, वही कला फिर दिखा दिया। यशोदा मैया जैसे ही मारने के लिए बोली, अब प्रभु का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। अब प्रभु ने एक ही लक्ष्य बना लिया, प्रभावती को। किसको बना लिया? प्रभावती को। अब मन में उन्होंने कह लिया कि प्रभावती ही इनकी लीडर है, मैं देखती हूँ। अब 2-4 दिन हो गए ठाकुर जी घर से नहीं निकले। अब वो भी हम मन में सोच रही है, अरे ये हमने क्या कर दिया। यशोदा से शिकायत नहीं करती, कम से कम हमारे यहाँ आता था। अब ठाकुर जी घर पर उदास रहते हैं। अब एक दिन अपने सगाओं के साथ में एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हुए, कुछ गोपियां माखन बेचने के लिए जा रही हैं। क्या बेचने के लिए जा रही है? माखन। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा हम मथुरा जा रही हैं, क्योंकि हम वहाँ बेचेंगे, बेचने से हमको मूल्य मिलेगा। अब ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारे ब्रजवासियों